बहुत समय पहले की बात है। जमुनापुर नाम का एक गांव था। इस गांव की एक बात अन्य सभी गांवों से अलग थी। इस गांव में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की खुशी नहीं चाहता था। यहाँ पर किसी में भी भाईचारा की भावना नहीं थी। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की मदद नहीं करता। सभी एक दूसरे से जलते थे। इस गांव के लोग इतने लालची थे कि वे एक दूसरे का सामान भी चुरा लिया करते थे। पर उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो नेक था। वो हमेशा दूसरों का भला ही चाहता था। उसमें लालच नहीं था, पर वह धनी भी नहीं था। वो और उसका परिवार एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे उसका गुजारा हो जाया करता था। वो पेड़ पौधों और पंछियों से भी बहुत प्यार करता था। पर उस गांव के लोग अपनी लालच की वजह से एक दूसरे के ही दुश्मन थे। एक बार जब भगवान पृथ्वी की ओर देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ये कैसा गांव है। यहाँ तो सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनमें बिल्कुल भी भाईचारा नहीं है और सभी बहुत लालची हैं। तभी भगवान ने निर्णय किया कि वो पृथ्वी पर जाकर पता करेंगे कि इस गांव के लोग इतने लालची क्यों हैं। भगवान पृथ्वी पर आए और इन लोगों से बोले कि तुम लोग क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो मांग सकते हो, पर मेरी एक शर्त है कि तुम लोग जो भी मांगोगे सिर्फ वही तुम्हारे पास होगा। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग लालची तो थे ही। सभी ने सिर्फ हीरा ही हीरा मांगा। पर उस गांव में जो एक नेक व्यक्ति था, उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा और उसके पास जो कुछ है उसके लिए उसने भगवान को धन्यवाद किया। भगवान ने उस पर खुश होकर एक वरदान दिया कि वह जब चाहे एक वरदान मांग सकता है, और वह अंतर्ध्यान हो गए। सभी लोग बहुत खुश थे। चारों तरफ सिर्फ हीरा ही हीरा। सिर्फ उस गांव में एक ही इंसान था जिसके पास छोटी सी कुटिया, खेत और पेड़ पौधे थे। हीरा देखकर सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि सभी लोग बहुत लालची थे। कुछ समय बाद कुछ लोगों को भूख और प्यास लगी तो उन्हें भोजन का ध्यान आया, पर उनके पास तो सिर्फ हीरा ही हीरा था, भोजन तो था ही नहीं। फिर धीरे धीरे सभी लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। किसी के पास पानी तक नहीं था। सभी जगह हीरा तो था, पर हीरा से कुछ भी अनमोल था तो वो था भोजन, जल और हवा, जो उन लोगों के पास नहीं थे। पर एक इंसान जिसने ईश्वर से हीरा नहीं मांगा था, सिर्फ उसी के पास भोजन और जल था। सभी उसके पास गए और उससे प्रार्थना की कि उन्हें थोड़ा जल दे और भगवान से यह वरदान मांगे कि सब पहले जैसा हो जाए। अब किसी को हीरा नहीं चाहिए था। वे समझ गए थे कि हीरे से भी अनमोल कुछ है, तो वो है पेड़ पौधे, जल और वो सब जो हमें ईश्वर ने जीवन जीने के लिए दिया है। उस नेक व्यक्ति ने ईश्वर से प्रार्थना की और वरदान मांगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। सभी ने भगवान से क्षमा मांगी। उसके बाद सभी मिलजुल कर रहने लगे। सभी एक दूसरे की मदद करने लगे और ये सोचते हुए खुश हुए कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो बेशकीमती है। इनसे अनमोल कुछ नहीं। पेड़ पौधे हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। हीरा जिसे हम इतना अनमोल समझते हैं, वो हमारी सभी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। शिक्षा, हमें कुदरत के दिए हुए सभी चीज़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि उनसे बेशकीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।